बच्चन सिंह फिजिक्स वीडियो क्लासेस 21 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, that is measurement. Concept of systems of units. Concepts of system of units. First SI. Its full form is International System of Units. Indicates international system of units. Second, MKS indicates M means meter, K means kilogram, and S means second. Meter, kilogram, second, meter, kilogram, second, system. Third system is CGS. C means centimeter, G means gram, and S means second. CGS indicates centimeter, gram, second, system. Fourth system is FPS. FPS indicates F means foot, P means pound, S means second. Foot, pound, second, system. Foot, pound, second, system. Foot, pound, second, system. 1 pound, 1 pound,
equal to 1 pound equal to 453.6 gram. 1 pound equal to 453.6 gram. In above system, measurement of length is different in each system, in MKS meter, in CGS centimeter, in FPS foot. First system, SI system, International System of Unit, covers only 7 fundamental physical quantities, not more than 7. SI system covers only 7 fundamental physical quantities, that is mass length time. यहाँ इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम क्यों दिया गया? चूंकि इसके अंदर 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, तो लंबाई निकालना है, लेंथ निकालना है, और आपको एक घड़ी दे दिया जाए, एक वॉच दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका लंबाई निकालें, तो चूंकि वॉच से लेंथ नहीं निकाला जा सकता है, ये संभव नहीं है, या आपको समय निकालने के लिए कहा जाए, समय बताने के लिए कहा जाए कि कितना समय हो रहा है, और आपको वाट दे दिया जाए 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम का, और कहा जाए कि आप समय निकाल दीजिए, तो चूंकि वाट से समय को निकालना संभव नहीं है, मीन्स कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसमें किसी एक राशि की मदद से किसी दूसरे राशि का मेजरमेंट संभव नहीं है, इसलिए इन राशियों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया है। क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे राशि से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन राशियों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। फॉलो दिस पॉइंट, एनी प्रॉब्लम? नोट इसमें, इन above systems, unit of time is second. Unit of time is second in all above systems. नोट में नोट unit of time is second in all above systems.
systems. Follow this point. मैं अपने सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को यह बता देना चाहता हूं कि एग्ज़ाम जो होता है वो दो पैटर्न का एग्ज़ाम है। एक तो जैसे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, दिल्ली बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 क्लास तक जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, इसमें जो क्वेश्चन सेटअप होता है, जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसमें क्वेश्चन सेटर यही देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में औसत जानकारी है या नहीं। इसमें औसत नॉलेज, औसत स्टडी की जांच होती है। और कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है, जैसे बीआईटी हो गया, मेसरा हो गया, रुड़की हो गया, आईएसएम हो गया, एम्स हो गया, इसका जो क्वेश्चन सेटअप होता है, क्वेश्चन सेट जो किया जाता है, क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो इस उद्देश्य से करते हैं कि स्टडी जो कर रहा है उसको सब्जेक्ट के बारे में औसत जानकारी भी के साथ साथ उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी और एवरेज नॉलेज, ये दोनों का वेरिफिकेशन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाता है। यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम जो है उसको एवरेज सब्जेक्ट के एवरेज नॉलेज से मतलब है, उस पैटर्न से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि उसको फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का के प्रत्येक चैप्टर्स के बारे में जानकारी है या नहीं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें केवल एवरेज नॉलेज से ही उसको मतलब नहीं है, वो इंटेलिजेंसी भी देखेगा कि लड़का कितना फास्ट, कितने कम समय में कितने हार्ड क्वेश्चन का जवाब दे पाता है, इसको चेक किया जाएगा। अर्थात बोर्ड एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल कम पूछा जाएगा, थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, थ्योरी से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने से उसकी थ्योरी और इंटेलिजेंसी, ये दोनों की जांच की जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल टू convert 10 meter equal to centimeter. Second, 9.8 meter per second square equal to ... centimeter per second square. Third example, 1 Newton equal to dyne. Fourth example,
Fourth example, 10 per power 6 Newton dyne. Fifth, 10 per power 2 joule J equal arg args. टू कन एग्जाम्पल में टू कन्वर्ट बदलें 10 मीटर इंटू सेंटीमीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन इक्वल डाइन 10 to the power 6 न्यूटन डाइन 10 पर पावर 2 जूल अर्ग्स. cm 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 पर पावर 6 न्यूटन इक्वल टू डाइन 10 पर पावर 2 जूल अर्ग्स. First question is solve. First, 10 meter equal to centimeter. 10 meter is in MKS system. 10 meter is in MKS system and centimeter. This is in CGS system. This system is first system and this system is second system. Let us consider this system is first and this system is second. किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जब एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर भी चेंज होगा और यूनिट भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा. दैट इज दिस इज फर्स्ट सिस्टम and this is second system और n1 u1 equal to n2 what u2 और
N1 U1 equal to N2 U2. This expression is used to convert magnitude of a physical quantity from one system to the other system. This expression is used to convert magnitude of a physical quantity from one system to the other system. This is general formula of magnitude conversion from one system to the other system. In this case, or N2 equal to N1 U1 बटे upon U2 equal to N1, here N1 is 10, U1 unit of first system meter upon U2 unit of second system centimeter equal to 10 unit value of meter. M means की unit value of meter is used in place of M. One meter by 1 cm 10, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस मान को बदलेंगे सीजीएस में. चूंकि मीटर है तो 100 cm by 1 cm equal to 1000 cm centimeter. In this case, इसलिए 10 मीटर equal to 1000 cm. 1000 cm, where N1 indicates number of first system, N2 indicates number of second system, U1 unit of first system, U2 unit of second
system. Second, system. Any problem to anybody else? That's all. Okay. Rest points of this chapter, that is measurement, will cover in next video. My best compliments to the youngest viewers and good morning to the eldest viewers. जय हिंद।